हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले लोगों के लिए आज एक बहुत जरूरी खबर आई है। भारत बायोटेक कंपनी ने दावा किया है कि कोवैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में 81% सफल रही है। ये खबर देश में वैक्सीनेशन की स्पीड को और तेज करने वाली भी साबित हो सकती है। 30 डिग्री से ऊपर वाली गर्मी के बावजूद वैक्सीन लगवाने के लिए बुजुर्गों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि देश में वैक्सीनेशन फुल स्पीड पर पहुंच चुका है। 1 मार्च को शुरू हुए वैक्सीनेशन के सेकंड फेज में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करवा चुके हैं। सेकंड फेज में सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। लेकिन वैक्सीनेशन की रेस में सबसे आगे है मुंबई, जहां 44 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। पहली मार्च को मुंबई में 1980 लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, जबकि दूसरी मार्च को 2 मार्च को 6,853 लोगों ने ये वैक्सीन लगाया। उसके पीछे बड़ी वजह थी कि देश के बड़े नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाया था, जिसके बाद लोगों में उत्साह भी बढ़ा और लोगों का विश्वास भी बढ़ा इस वैक्सीन पर। आज तीसरा दिन है और 6,853 के कल के आंकड़े को क्रॉस करेगी संख्या जो है वैक्सीन लगाने वालों की। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। इस वक्त मैं नेस्को में वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ और आपको तस्वीरें दिखा दूँ। जहाँ भी कैमरा जाएगा दूर तक ये कतार जो है वो लगी हुई है। आपको जहाँ तक कैमरे के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। 8 बजे से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन 8 बजे से ही लोग पहुँचकर लंबी कतार में, बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ मुंबई के बीकेसी वैक्सीन सेंटर पर भी भारी भीड़ देखी गई। यहां कल हुई अफरा तफरी के बाद आज बुजुर्गों के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया। बीकेसी के कोविड केयर सेंटर के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। कल के दिन यहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आज के दिन थोड़ा ध्यान में रखा गया है ताकि सिस्टमेटिक तरीके से लोग भीतर जा सके। कल के दिन अचानक से इतनी तादाद में लोग आ गए थे। आज के दिन भी उतनी तादाद में लोग जरूर है, लेकिन पूर्णतः नियंत्रण में है। सर, कल के दिन काफी यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आज थोड़ा सिस्टमेटिक लग रहा है आपको? ना, अच्छा है। और बराबर वो लोगों ने भी बराबर सुविधा रखी है और लाइन भी बराबर है। पीपल आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग। It is well arranged today, not a problem. We feel we should get in about 1.5 hour time. And yesterday was very bad, but yesterday afternoon was okay. One of my friends took it yesterday afternoon. They were fine. देश में अब तक सबसे ज्यादा 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें पहले फेज में 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि दूसरे फेज में यह संख्या 6 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 3 दिनों की तस्वीर को देखकर यह साफ है कि देश भर में दूसरे राउंड की स्पीड और भी तेज हो गई है। वैक्सीनेशन की बढ़ती स्पीड की वजह भी समझ लीजिए। कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि थर्ड फेज के ट्रायल के बाद कोवैक्सीन की सक्सेस रेट 81% है। तीसरे फेज के ट्रायल में 25,800 लोगों को कोवैक्सीन की डोज दी गई थी, जिसके बाद वैक्सीन की एफिकेसी रेट 81% मिली है। With Bharat Biotech announcing our interim data for the human phase 3 efficacy trials that were done in India for the first time, the largest trial ever to be conducted in about 26,000 human volunteers. ये उन लोगों को जवाब है जो वैक्सीन के नाम पर अफवाह फैला रहे थे। वैक्सीन की सक्सेस रेट जानने के बाद ये बात तय है कि वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ने वाली है। वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान भोपाल के वैक्सीन सेंटर्स के बाहर नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है। कोरोना की जंग में पूरे देश और दुनिया में डर देखा गया, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन में लोगों के इस डर के आगे जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरा चरण वैक्सीनेशन का शुरू हो चुका है और लोगों की भीड़ साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से तमाम जो बुजुर्ग हैं इस दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके की भारी भीड़ जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो डर था वो शायद बुजुर्ग ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों को कि डर के आगे जीत है और वैक्सीनेट करवा रहे हैं अपने आप को। कहीं लंबी लाइन ने हौसला नहीं तोड़ा तो कहीं गर्मी लोगों के इरादों को कमजोर नहीं कर पाए। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।